हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ के बारे में। नंबर सीरीज़ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग एसएससी ही नहीं बल्कि रेलवे और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली 5 मार्क्स कवर करते हैं हमारे एग्ज़ाम में। और इसका ये डिफिनीशन हमने यहाँ जैसे लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन द पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑल द नंबर फ्रॉम अ सीरीज एंड चेंज इन द सर्टेन ऑर्डर दैट इज द सीक्वेंस और सीरीज इज द पैटर्न ऑफ द नंबर विच इज अपोजिट इन द डिफरेंट वे। तो सबसे पहले हमने डिफिनीशन जान लिया, तो आइए हम टाइप ऑफ सीरीज़ मतलब जो हमारे प्री और मेंस में किस टाइप के सीरीज़ पूछे जाते हैं उसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सीरीज़ में आता है हमारा मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर एंड कोडेड नंबर। मिसिंग नंबर क्या होता है? मिसिंग नंबर हमारे जनरली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री में मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रॉन्ग नंबर हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आरआरबी में और रॉन्ग नंबर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज़ के अंतर्गत। एंड कोडेड नंबर क्या होता है, ये भी प्री में पूछा जाता है। जनरली अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिसिंग नंबर एंड कोडेड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रॉन्ग नंबर इज़ द मेंस के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चलते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार के हमें नंबर सीरीज़ के अंतर्गत दिए जाते हैं, मतलब ये किस किस टाइप में दिए जाता है। मिसिंग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें स्क्वायर में कब सेट किए जाते हैं। तो चलिए आइए हम पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन सेट कैसे किए जाते हैं। नंबर सीरीज़ में नंबर सीरीज़ ऑन स्क्वायर क्यूब, नंबर सीरीज़ को हमें स्क्वायर और क्यूब के रूप में दिए जाते हैं। सीरीज़ बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल नंबर के रूप में भी दिए जाते हैं। और कम्प्लीटली डिविजिबल सीरीज़, इसमें डिविजिबल सीरीज़ भी दिए जाते हैं, यानी जो हमारे भाग्य होते हैं उसे डिविजिबल कहते हैं, डिविजिबल सीरीज़ में जाते हैं। हाफ पैटर्न सीरीज़ भी इसमें दिए जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड पे भी ये सीरीज होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सीरीज़ हमारा दिया है जो स्क्वायर और क्यूब में है, इसके और जो सीरीज़ दिया वो डेसिमल में है। तो आइए इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि जब नंबर डिक्रीज करे, जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो तो वह माइनस के फॉर्म में होता है। तो जैसे यहाँ पर जब कोई संख्या धीरे धीरे, एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जब कोई संख्या धीरे धीरे जैसे 8 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, तो क्या ये संख्या धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारे क्या माइनस के फॉर्म में। इसका लॉजिक क्या चल रहा है, -2, 6 में से भी -2 चल रहा है, -2 चल रहा है एंड -1, तो ये हमारे डिक्रीज के फॉर्म में। तो वही जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो तो वह माइनस के फॉर्म में होता है। और जब कोई संख्या एकदम से डिक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे 24 है, डायरेक्टली 10 हो जाए, डायरेक्टली हमारा 2 हो जाए, डायरेक्टली हमारा 1 हो जाए या 0 हो जाए, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। हमें ये देख के समझ जाना चाहिए कि ये डिवाइड के फॉर्म में है, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। 24 से, जैसा कि आप देख सकते हैं, 24 से 10 पे आ गया, 10 से 2 पे आ गया एंड 2 से डायरेक्टली 1 एंड 0 हो गया, तो ये हमारा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को देखो हम समझ जाएंगे कि किस फॉर्म में है। चलिए अब चलते हैं आगे। जब मतलब डिक्रीज के केस में इस लॉजिक का यही है, इस लॉजिक से हमें 2 चीज़ सीखने को मिली कि डिक्रीज के फॉर्म में अगर लगातार डिक्रीज कर रही, धीरे धीरे संख्या को डिक्रीज कर रही है, तो हम वहाँ पे माइनस का लॉजिक समझ जाएंगे। और एकदम से संख्या डिक्रीज कर रही है तेज़ी से, तो वहाँ पे हम डिवाइड का लॉजिक समझ जाएंगे। चलिए अब आइए इंक्रीज के केस में। इंक्रीज के केस में क्या है, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। डिक्रीज के केस में हमारे 2 ही केसेस बने थे, बट इंक्रीज के केस में हमारे बहुत सारे मल्टीपल केसेस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जब धीरे धीरे कोई संख्या इंक्रीज करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या धीरे धीरे इंक्रीज करी, 2, 3, 4, 5,
तो ये क्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो इसमें हमारा किस लॉजिक क्या चल रहा है, नंबर सीरीज के अंदर इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ 2 3 है तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है। तो क्या है, इसमें प्लस का लॉजिक चल रहा है। तो जब कोई संख्या धीरे धीरे इंक्रीज करे तो हमें प्लस मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जब कोई संख्या तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो तो क्या बनता है, जैसे यहाँ पर कोई संख्या 10 है, डायरेक्टली 40 हो गया, डायरेक्टली 50 हो गया, डायरेक्टली 60 हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा जब लगातार संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, तो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक चलता है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक चलता है। तो इसको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक इसमें चल रहा है। चलिए और आगे बात करते हैं। एक छोटी से बड़ी डिजिट आ गई, जैसे आज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर 4 है। ओके, यहाँ पे 4 है और इसके बाद डायरेक्ट 25 आ गया और इसके बाद डायरेक्ट हमारा 144 आ गया। तो क्या हो गया, छोटी से बड़ी संख्या, जैसे यहाँ 4 है और डायरेक्टली 25 एंड 144 आ गया। तो इसमें हमारा या तो स्क्वायर चल रहा होगा या नहीं तो क्यूब चल रहा होगा। ओके, अगर जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये 5 का कितना हो गया, 25 का 5 का स्क्वायर हो गया एंड 144 12 का स्क्वायर होगा। तो हमें जब भी संख्या मतलब एक संख्या कम है और अचानक से वो डिजिट बढ़ने लगे, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करने लगे, तो वो हमारा या तो क्यूब फॉर्म में होगा या तो स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक नंबर सीरीज के लॉजिक थे जो मैंने आपको बताई, और अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन पे विशेष चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।